मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर यह चर्चा करने के लिए कि कहीं उन्होंने ईरान को लेकर कहीं भूल तो नहीं कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तीर इजराइल ने चलाया था ईरान पर, उस तीर को क्या अमेरिका ले लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यह जंग असल में इजराइल ईरान से लड़ना चाह रहा था लंबे समय से, और इस बात का अमेरिका के अंदर भी विरोध है कि हम इजराइल के चलते हर बार क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका कूद करके नहीं, इसका क्रेडिट तो मैं लूंगा, यह तीर तो मैं चलाऊंगा, आप लोग नहीं चलाओगे, पता चले क्रेडिट लेकर आप विजेता बन गए, मैं आगे आऊंगा। भाई साहब, अमेरिका क्रेडिट लेने निकलने का नुकसान अब तक आना शुरू हो चुका है। जानकारी है कि $11 बिलियन का शुरुआती 6 दिन में अमेरिका को केवल एम्यूनेशन फूंक करके नुकसान हो चुका है। वो लोग चला रहे हैं शहीद ड्रोन और ये चला रहे हैं B2 बॉम्बर। दोनों की वजह से खर्चा अमेरिका का कई फोल्ड ज्यादा है। पेंटागन पर लगातार बर्डन इस बात का बढ़ रहा है कि आप जो वेपन यूज कर रहे हैं वो ईरान के द्वारा वेपन यूज करने पर, मतलब वहां से तीर चलाए जा रहे हैं तो ये मिसाइल दाग रहे हैं, तो बोले आपका ये जो खर्चा है मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जिस चीज को दुनिया के सामने नहीं लाता वो मीडिया में कहीं ना कहीं से घूमते हुए, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और वो ट्रांसपेरेंसी इस रूप में निकल कर आती है कि अब तक 140 यूएस के सर्विस मेंबर्स घायल हो चुके हैं। अब इनमें से घायल किस तरह से हैं, कब हुए, इन सब के बारे में भी जानकारी समय चलते निकल आएगी। ये घायल संभवतः तभी हुए होंगे जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया होगा। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक जंग शुरू करता है, खत्म नहीं कर पाता। ये स्टार्ट अच्छा करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। कहीं उसी में ट्रंप तो शामिल नहीं हो गए, क्योंकि कभी जॉर्ज W बुश ने शुरू किया था इराक, शुरू किया था अफगानिस्तान, कुछ नहीं निकल कर आया। 20 साल अफगानिस्तान में बीते, 8 साल इराक में बीते, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप अपनी हर पॉलिसी पर फेल से फेल मारते जा रहे हैं। टैरिफ लाए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का सपना देखा, यूरोप ने इनको छिटक दिया। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का सोचा, वो पलटी मार गया। मतलब अब तक इनसे नहीं रिजॉल्व हुआ। अब नॉर्वे, मतलब रशिया यूक्रेन के बाद की साथ साथ ग्रीनलैंड का मसला इन्होंने उठाया, पूरा यूरोप एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा हो गया। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए ईरान पर चढ़ाई कर दी, वहां पर भी कुछ हो नहीं पाया। आज भी यहां पर सत्ता है, सुप्रीम लीडर है और बढ़िया से इनका सारा काम चल रहा है। तो आज के सेशन में हम ईरान के उस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली इतने लंबे अनुभव ईरान ने कहां से प्राप्त कर लिए कि वो अमेरिका के साथ आज 13वें दिन भी जंग कर रहा है, और जंग में अमेरिका अपनी तरफ से चाहे जो बोले, लेकिन युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा है। हर जगह किल्लतें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के रुक जाने के चलते दुनिया भर में ऑयल और गैस की दिक्कतें हैं, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया का अन्य देश हो, वहां पर दिक्कतें रिपोर्ट की जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चोक लगाकर अमेरिका के सामने ईरान बैठा है। एक बड़ा सवाल बनता है, और वो ये कि अमेरिका इतना ही शक्तिशाली है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए क्यों नहीं अपने युद्धपोतों को यहां भेजकर इस पूरी जगह को सुरक्षित कर दे। और अगर ये चोक पॉइंट है, एक तरफ तो गल्फ में यूएई बैठा है, ओमान बैठा है, इस तरफ का जो लैंड एरिया है, इधर अमेरिकी सेना को उतारकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ईरान से मुक्त करा दे। अगर वो वाकई में विजेता बनना चाहता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्यों नहीं अपना नियंत्रण कर लेता, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर आज भी यूके बैठा हुआ है। स्वेज कैनाल पर लंबे समय तक यूरोप का कब्जा था। अगर ऐसा ही चाहता है अमेरिका कि दुनिया में उसका प्रभाव बना रहे, आखिर क्या कारण रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अब तक चोक लगाकर बैठा है और अमेरिका को इसे ना खुलवा पाने की पीड़ा है, जिसके चलते वो रूस से बात करता है, पुतिन से बात करता है, और पुतिन भारत को तेल देने के लिए तैयार होते हैं। 30 दिन के लिए सैंक्शन प्रतिबंध हटते हैं। अमेरिका इस बात पर ह्यूमिलिएट होता है कि जिस चीज को मैं प्रतिबंध लगाकर अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा था, रूस उसी चीज पर अब अमेरिका को तेवर दे रहा है, कह रहा है कि यूरोप को तो सोच रहा हूं कि तेल और गैस दूं या ना दूं। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि अमेरिका आफ्टर ऑल फिर विजेता कैसे? अगर आज ट्रंप कहते हैं कि हम विजेता हैं, तो कैसे विजेता हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी प्रकार से अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी मिड ईयर जो इलेक्शन होने जाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो होने जाते हैं, उनमें प्रचार में अपने आप को विजेता बता रहे हैं कि हम विजेता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हीटेड मामला हुआ था, तब इसने विजेता के रूप में कह दिया कि साहब हमने तो इतने फाइटर जेट गिरने की खबर सुनी, पाकिस्तान की सेना गजब खेली थी। ये फर्जी तरीके से फैलाई गई जो खबरें हैं इनकी, आज ये इन तक पहुंच चुकी हैं।
अमेरिका में ये चिल्ला चिल्ला कर अपने विजय होने की गाथा सुना रहे हैं। हम एक एक करके इन सारी खबरों को डिटेल में लेकर चलते हैं कि कैसे इनका कहना कि हमने 58 नेवल शिप गिरा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कहते हैं कि जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल जाओ, और इस तरह के फेलियर्स दुनिया के सामने देखने को मिलते हैं, ये दर्शाता है कि अमेरिका हवाई जहाजों से हमला करके मोमेंटम बनाने में कामयाब रहा, हवाई जहाजों के साथ साथ बिल्कुल टू द पॉइंट निशाने लगाने की मिसाइलें चला चलाकर कामयाब रहा, लेकिन वो कुछ भी डिसिसिव ग्राउंड पर नहीं कर पा रहा है। ये तभी हालत संभव है कि यहां पर दुनिया के जितने भी जहाज जो निकलना चाह रहे हैं वो ईरान की परमिशन पर डिपेंड कर रहे हैं। ईरान चाहता है, ईरान ने कल कंडीशन रखी कि अगर दुनिया का कोई भी देश चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका तेल और गैस बाहर आए, तो अपने देश से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकाल दो, मैं आपके जहाजों को यहां से निकलने दूंगा। तो भाई साहब, अभी भी नेगोशिएटिंग पावर तो ईरान के हाथ में है, तो मिस्टर अमेरिका आप कहां से विजेता रहे? जब डील करने के नाम पर ईरान बोल रहा है कि आप इनके एम्बेसडर्स को निकालो, मैं यहां से निकालने के लिए तेल की परमिशन दे दूंगा, इसका मतलब कंट्रोल अभी भी ईरान के हाथ में है। और जब कंट्रोल ईरान के हाथ में है तो आप अपने आप को विजेता कैसे कह सकते हैं? इंटरेस्टिंग है, अमेरिका ने भले ही खमनेई को दूसरे दिन ही निशाना बना दिया हो, लेकिन तस्वीरें बयान करती हैं हर दिन। ये देखिए ना, 12 तारीख की आप खबर देख रहे हैं, जब एक जहाज जो लेकर के तेल इस तरफ चला रहा था, थाईलैंड के जहाज था, भारत का तेल लेके आने की खबर थी, उसके क्या हाल बना दिए हैं ईरानी हमले ने। ये हमले की तस्वीरें हैं जो इस समय निकल कर आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर किस तरह से यहां पर आग लगते टैंकर दिख रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमने आयरिस देना डुबो दिया था, अमेरिका ने न जाने कितने माइन बिछाने वाली छोटी बोट्स को मार दिया, लेकिन इनका नतीजा यह है कि यहां से निकलते किसी भी ऑयल टैंकर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो वही वाली बात है कि यहां पर अमेरिका की पावर को चुनौती देने के लिए इन्होंने टैंकर्स को बत्ती लगाना शुरू कर दिया है कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण ये टैंकर निकल पाएंगे, नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और ऐसा करते हुए ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव रिपोर्ट हो रहे हैं। आपका सेशन लाने से कुछ समय पहले भी 2 विदेशी जो वेसल्स हैं उनमें धमाकों की बात रिपोर्ट की गई है। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब तक अगर शिप्स की बात की जाए, कल तक की रिपोर्ट में, तो 1 मार्च को शिप्स को टारगेट किया गया, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। डे वाइज अगर आप देखें तो 1 मार्च के दिन मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था, जिब्राल्टर फ्लैग्ड ऑयल था, ऑयल शिप था, पलाऊ फ्लैग टैंकर शिप था, इन सबको टारगेट बनाया गया। 2 मार्च के दिन यूएस फ्लैग्ड प्रोडक्ट टैंकर, उसको टारगेट किया गया। 3 मार्च को किया गया, 4 मार्च, 5 मार्च, हर दिन की एक खबर है जब कोई ना कोई जहाज। और जब अमेरिका बहुत एग्रेसिव होकर यह कहने लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने फ्री करा दिया है, तो कल और आज में ईरान और एग्रेसिव हो गया है कि लो निकाल कर दिखाओ। इसको लेकर अमेरिका की मजाक बन रही है, बिल्कुल मजाक। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की मूवी का एक सीन निकाल कर दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा सेलर्स से कि जाओ निकलो यहां से, रास्ता चालू हो गया है। और जब सेलर्स यहां से निकलते हैं तो ईरान उन जहाजों को उड़ा देता है। ईरान के द्वारा जिस तरह से यहां पर अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है, उसके चलते पूरी दुनिया इस समय तेल और गैस के बढ़ते प्राइस से अब पीड़ित होने लगी है। यह युद्ध अगर और ज्यादा खिंचेगा तो इसके आने के बाद आप उठाकर देखिए बाजार के हालात, बाजार लगातार दुनिया के गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 20% ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। भले ही भारत के लिए मेजर ऑयल का सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा हो, लेकिन भारत की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगर कोई और अल्टरनेटिव तलाशा गया तो वो अल्टरनेटिव किसी और दूसरे देश को तेल बेचने में कोताही बरतेगा। ओवरऑल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, किल्लतें बढ़ेंगी, और महंगाई बढ़ते ही दुनिया में जो उसका रिप्लाई है वो स्टैगफ्लेशन के रूप में आता है। इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगती है और उस स्टैग्नेशन से उससे मंदी की तरफ मार्केट बढ़ने लगता है। और ये जो मंदी की तरफ बढ़ता बाजार है, इसी की चिंता अब लोगों को सता रही है कि यदि ये युद्ध नहीं रुका और ट्रंप का जो काल पहले टैरिफ के रूप में चला, जो टैरिफ किंग कहलाने, खुद को टैरिफ प्रेसिडेंट कहलाकर खुश हो रहे थे, वो दुनिया के लिए अब मंदी का नया स्वरूप लेकर ना आते हुए दिखाई दे जाएं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के अंदर खुद कैलकुलेट कर रहा है कि अब तक उन्हें $11 बिलियन का युद्ध के अंदर नुकसान हो चुका है। लगातार अमेरिका की तरफ से स्पोक पर्सन कैरोलिना लेविट बता रही हैं कि हम जीत रहे हैं,
हमारे तमाम स्पीकर्स कह रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं, पीटर हेग्सेथ बोल रहे हैं, कमांडर बोल रहे हैं, इनको सुनो कि ये सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लोगों का कहना है, मतलब आप सोचिए कि इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ये कैरोलिना लेविट हैं जो कह रही है कि लेफ्ट विंग की जो मीडिया है ना, वो झूठ बोल रही है, वो फेक नैरेटिव फैला रही है, और वो कह रही है कि हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल मार गया है। हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल नहीं मारा है। आप चाहें तो आप ट्रंप को सुन लें, जेडी वेंस को सुन लें, आप मार्को रूबियो को सुन लें, पीटर हेग्सेथ को सुन लें, इन्हें सुने, ये बता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बताएंगे भाई, जिसकी सरकार है वो तो गीत गाएगा कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सही मामले की बात तो यही है ना, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जीत रहे हो तो दिखाओ जहाज निकाल करके। दुनिया को तुम्हारे युद्ध जीतने का प्रमाण तब मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होकर चलने लगेगा, ईरान उस पर एक भी गोला ना गिरा पाएगा, तभी तो तुम्हारा शक्ति संतुलन दिखाई देगा। कि तुम्हारे डर से देखा ईरान चुप हो गया है, तो ईरान चुप हो क्यों नहीं पा रहा है? लोगों का कहना सवाल के रूप में यही बन रहा है। और अब तो यह बात निकल रही है कि ईरान अमेरिका मेन लैंड को टारगेट करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जो मिडिल ईस्ट में थे। एफबीआई जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसका मानना है कि वो कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, अमेरिका के मेन लैंड को। आज तक अमेरिका पर हमला करने कोई देश नहीं गया है कि गए और वहां जाकर गोला फेंक कर चले आए। सब लोग, अमेरिका कलेश दुनिया भर में दूसरे देशों में जाकर करता है, उसको निशाना बनाने कोई नहीं जाता है, वो अपना आइलैंड पर अलग डला हुआ है। ईरान प्लान कर रहा है कि इनको मैं मेन लैंड पर जाकर मारूंगा। और तो और हिजबुल्ला 250 से ज्यादा मिसाइल, जब आप और मैं ये सेशन कर रहे हैं इस समय, इजराइल पर चला दिया है। मतलब ईरान ने हिजबुल्ला को प्रॉक्सी बनाकर जो बिठा रखा था लेबनान में, वो फिर से सक्रिय हो गया है। इजराइल लगातार लेबनान में उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वो उठा उठा के मिसाइल अब इजराइल पर मार रहा है। इसका मतलब अमेरिका ने जो अभी तीली लगाई, सोचा था कि ईरान को खत्म कर देंगे, खमेनी को हटाते ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे, यह मामला इनसे सिमट नहीं रहा है। ईरान ने और एक बहुत बड़ी जानकारी जो निकल कर आई, जो अमेरिका का एक बड़ा फेलियर आने वाले समय में सिद्ध होगा। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइल और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता है। F-35 दुनिया के सामने फेलियर है, ये सबने देखा, लेकिन इसका मिसाइल सिस्टम फेल मारा वो लोगों ने पहली बार देखा। मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमेनी के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए, नहीं बदली, और अमेरिका उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाया। और तो और अपने धार्मिक अंधता के प्रति दिखाने के लिए ट्रंप कुर्सी पर बैठे और बहुत सारे पादरियों को बुलाकर, पोप्स को, चर्च को, उनको बुलाकर अपने ऊपर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए कि मुझे शक्ति दो, मुझे युद्ध लड़ना है। अब इनकी मजाक बन रही है, दुनिया भर में रील बन रही है। चाइना तो इनकी बड़ी फिरकी ले रहा है कि साहब इनके यहां पर इस तरह से शक्तियां दी जा रही है ट्रंप को कि इनको मोर पावर मिले। इसका मतलब ईरान हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के लिए, और अमेरिका अगर इसमें फंसता है तो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।